हेलो एवरीवन। आप सभी को गुप्त नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज है 19 जनवरी। आज है पहला नवरात्रा। तो दिनचर्या एज़ यूजुअल डेली की तरह शुरू हो चुकी है, लेकिन सबसे पहला काम मेरा था शारव को स्कूल भेजना। तो मैं नहा धो के हो चुकी हूँ रेडी, और सब बाद में करूँगी क्योंकि सबसे पहले शारव को भेजना। यहाँ पे शारव हो रहा है रेडी, शारव भी नहा धो के हो चुका है रेडी और खुद से रेडी हो जाता है। तो मैं जब तक ये रेडी हो रहा था तब तक मैंने इसका लंच वगैरह बनाया, और मैं पहले गई फटाफट से शारव को छोड़ने के लिए स्कूल, क्योंकि इसका टाइम हो रहा था। तो इसको स्कूल से छोड़ने बस में मतलब छोड़ने के बाद मैं आई घर। मैंने फटाफट से सब मतलब जितना भी हो रहा था फैला हुआ था फटाफट से समेटा, और बीच बीच में पंडित जी को जो चाहिए था वो भी जाके दिया। उसके बाद हम सब रेडी वगैरह होके बैठ गए पूजा के लिए। शुरू हो गई पूजा। पहले दिन में थोड़ा सा लंबा टाइम लगता है क्योंकि कुछ ना कुछ रह ही जाता है सामान इकट्ठा करने में, लाने में, वो करने में। तो फिर नेक्स्ट डे से रूटीन बन जाता है अपना, तो फिर सब कुछ टाइम पे होता है। फर्स्ट डे थोड़ा सा टाइम लग जाता है। तो यहाँ पे हो रही है पूजा शुरू। पूजा शुरू होने के बाद अभी जो मतलब माँ दुर्गा है उनकी स्थापना नहीं करी, उनकी स्थापना करते हैं यहाँ पर। मेरे पास एक अष्टधातु की मूर्ति है शेरावाली की, तो हम उन्हीं को ही मतलब हमें यहाँ पे स्थापना करते हैं, पूजा में बैठाते हैं 9 दिन के लिए। तो यहाँ पे चल रहा है पूजा का कार्यक्रम। उसके बाद बैठाएंगे हम लोग दुर्गा माता को, फिर चलेगा कार्यक्रम। और बहुत जगह मतलब नई वीडियो मतलब मैं बना पाई क्योंकि बहुत होच पोच हो रहा था काम का, भागम भाग हो रही थी। तो यहाँ पे पंडित जी हर साल मतलब मेरी चुन्नी पे कुछ मतलब मेरे दुपट्टे पे जो भी मैं चुन्नी लेती हूँ उस पर कुछ बांधते हैं। पता नहीं क्या बांधते हैं, किस लिए बांधते हैं मुझे नहीं पता, मैं कभी पूछा भी नहीं। हालांकि लगभग 4 से 5 साल हो गए हमें ये गुप्त नवरात्रों का माँ चंडी का पाठ करते हुए 9 दिन का। और जिस दिन अष्टमी होती है उस दिन हम लोग कीर्तन भी करते हैं। बाकी जैसी व्यवस्था होती है, जैसे भगवान की इच्छा, वो सब होता रहता है। तो बाकी यहाँ पे चल रही है पूजा पाठ। उसके बाद बिठाएंगे यहाँ पे देवी मैया को। और शारव था नहीं यहाँ पर, शारव गया हुआ था स्कूल, तो सब शारव को याद कर रहे थे यहाँ पे पंडित जी भी, कि वो यहाँ पे होता है ना शारव। तो मिठाई जो भी होती है, मीठा, शारव इतना मीठा खाता है, स्पेशली बर्फ़ी। मीठा बहुत खाता है लेकिन हर एक मीठा नहीं खाता। बर्फ़ी का तो बहुत वो मतलब दीवाना है, बर्फ़ी और वो ब्लैक वाले गुलाब जामुन, वो शारव को बहुत पसंद है। तो वही पंडित जी कह रहे थे बार बार वो होता, तो वो कितनी बार मांग चुका था पंडित जी प्रसाद दे दो। तो यहाँ पे पूजा पाठ के बाद ये लगभग पूजा शुरू होते होते 10 बज गया था। तो पूजा वूजा करने के बाद, और आज तो मौसम बहुत अच्छा था। हालांकि मैंने हाफ स्वेटर पहना हुआ है, आप सब लोग बोलेंगे, लेकिन वो ये कि मन को तसल्ली थी कि बाहर बहुत धूप बढ़िया आई हुई है। और यहाँ पे जो ये फ़ोटो लगाई है, ये हमारे पितृदेव हैं। वो उधर शानू की परदादी और ये शानू के दादू, दो जनों की फ़ोटो लगी है। तो पितरों का नाम लेना भी हर पूजा में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आशीर्वाद देव और पितृ का दोनों का ही ज़रूरी होता है। तो वही बस हो गई है पूजा शुरू। अभी जो सामने कलश रखा है, ये कलश को रखेंगे ऊपर चौकी पे, और फिर चौकी के ऊपर जो भी पंडित जी पूजा पाठ कराएंगे उसको रखेंगे, उस पर स्थापना। पहले यहाँ पे माँ दुर्गा का अभिषेक करेंगे, अभिषेक के बाद इनको स्थापित करेंगे, ऐसा कुछ कराते हैं। अब तो काफ़ी चीज़ें पता भी लग गई हैं, करते करते ना हो जाता है अभ्यास। तो चल रही है पूजा। तो आज मैंने व्रत किया था। मतलब मैं करती हूँ हर साल, कोई दिक्कत या कोई प्रॉब्लम ना आए तो करती हूँ। और अभी तक शायद एक दो बारी मतलब ऐसा हुआ होगा कि व्रत नहीं रख पाई, वरना व्रत अच्छे ही निकल जाते हैं, पूरे पूरे 9 व्रत मेरे अच्छे से। और सोच रही थी कि पीछे कुछ डेकोरेट वगैरह करूँगी, लेकिन टाइम ही नहीं लग पाया।
तो इसलिए मैंने कहा चलो फिर करेंगे। और यहाँ पे चल रहा है अभिषेक, अभिषेक के बाद करेंगे स्थापना, स्थापना के बाद थोड़ा सा फिर कुछ पूजा पाठ करते हैं। और उसके बाद मैं, हाँ, श्रृंगार चढ़ाया मैंने, जो मैं श्रृंगार लेके आई थी, तो वो श्रृंगार मैंने चढ़ाया। और उसके बाद फिर हमने करी आरती। उसके बाद प्रसाद लेके मैं आ गई थी खाना बनाने के लिए, क्योंकि खाना भी बनाना था सभी लोगों के लिए, क्योंकि इन 9 दिनों में नाश्ते का टाइम तो स्किप ही हो जाता है, क्योंकि लगभग 11 से 12 तो बच ही जाता है पूजा में बैठे बैठे। तो नाश्ते वाला जो टाइम होता है वो स्किप हो जाता है, तो वो सिर्फ चाय बिस्किट से काम चलाते हैं। फिर मुझे आना था खाना बनाने के लिए, क्योंकि फिर खाना तो कम से कम टाइम पे मिले सबको। तो वही चीज़ मेरा तो खैर फास्ट था, लेकिन बाकी लोगों का नहीं था। तो बाकी पंडित जी वगैरह सब लोगों के लिए फिर मैंने बनाया आके खाना। और खाना पीना करते करते लगभग शायद 3 बज गया था। हाँ, 3 बज गया था। तो बस यहाँ पे चल रही है आरती। आरती के बाद मैं गई प्रसाद लेके, मैं गई सीधे खाना बनाने के लिए और 12 सवा 12 हो गया था पूजा में बैठे बैठे। लग ही जाता है इतना लंबा टाइम, कभी कभी मौका मिलता है पूजा करने का, तो इसी बहाने पूजा और व्रत दोनों चीज़ हो जाती है। सॉरी। मैंने सोचा था कि पीछे से जो भी आरती चल रही है उसको ओरिजिनल लगा दूं, लेकिन फिर वही है कि वीडियो अगर स्लो लगाती तो बहुत लंबी हो जाती, और स्पीड बढ़ाती तो फिर वो पीछे से, वो जो भी पीछे से बोल रहे होते वो क्लियर तो आता नहीं, तो इसलिए। और ये हो गया था दिन का टाइम। फिर रात को आरती वारती करने के बाद मैंने बनाया अपने लिए खाना, क्योंकि मेरा व्रत था। मैंने सूखे आलू और चीला बनाया अपने लिए। अब नेक्स्ट डे मिलेंगे। बाय बाय।